हाय फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन इंस्टॉलेशन एंड वीएस कोड सेटअप देख लिया था। तो आज स्टार्ट करते हैं पाइथन के साथ। हम पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे, जो कि है ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स। डेटा टाइप से पहले हम लोग ये कर रहे हैं क्योंकि डेटा टाइप्स जब आप सीखते हो तो सर्टेन ऑपरेशंस रहते हैं डेटा टाइप के रिगार्डिंग जो आपको जानने हैं। और डेटा टाइप कांस्टेंट जब आप करते हो तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, हम उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अभी थोड़े बहुत एडवांस ऑपरेशंस भी होते हैं जो कि होता है मॉड्यूलो, मॉड्यूलो, देन फ्लोर डिवीजन, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। तो अभी ये काम कैसे करते हैं फटाक से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐड है, ठीक है, ऐड तो क्लासिक है। 5 + 3, ये आंसर क्या देगा, 8, राइट। 5 - 3, ये आंसर क्या देगा, 2। 5 × 3, ठीक है, ये आंसर क्या देगा, 15। और यहाँ पे अच्छा परफेक्ट वाला कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6/3, ये आंसर क्या देगा आपको, 2। ओके, अभी मॉड्यूलो, मॉड्यूलो कैसे काम करता है, मॉड्यूलो रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करना है 3/4, ठीक है, तो बचपन में आप कैसे करते थे, 4 0s are 0, 3 - 0, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जैसे आपने बचपन में करा होगा, रिमाइंडर बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ 3 mod 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 0s are 0, 3 3 - 0 is 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो ये होता है मॉड्यूलो ऑपरेशन। एक और चीज देख लेते हैं, 5 mod 2, 5 mod 2 क्या होगा, 2 2s are 4, 5 - 4, रिमाइंडर क्या बचा, 1, तो 5 mod 2 होगा 1। अभी आता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, जैसे डिवीजन में हम लोग ऐसा एक फॉरवर्ड स्लैश देते हैं, तो यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। ठीक है, तो अभी फ्लोर डिवीजन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को करना है 3/4, अगर 3/4 नॉर्मली होता तो इसका आंसर क्या आता है, 0.75। पर यहाँ पे क्या होगा कि डेसिमल के पहले का जो भी इंटीजर होगा वो एज अ आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल के पहले क्या है, 0, तो 0 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5 floor/2, तो 5/2 क्या होता है, 2.5, पर डेसिमल के पहले वाला नंबर क्या है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करता हूँ 3*2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 power of 2। तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अभी हम देखेंगे प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, तो जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे बॉडमास रूल, लगभग ये वैसा ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, 2 + 2 × 3, ठीक है, तो मैथ्स में हमने क्या सीखा है, मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। तो इसका आंसर आएगा 2 + 2 3 is 6, विच इज इक्वल टू 8। तो सेम पाइथन में भी होता है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पर जब बात हो सेम लेवल के ऑपरेटर्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक साथ आ गया, तो मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मेरे पास कोई ऑपरेशन आता है, जैसे कि कोई इक्वेशन आता है 2/2 इंटू 8, ठीक है, तो मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूंगा, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा। 2/2 क्या होता है, 1, 1 इंटू 8 क्या होगा, 8, तो इसका आंसर आना चाहिए 8। अगर आप इसको उल्टा करते तो क्या होता, 2/16 हो जाता, पर हमको वैसे नहीं जाना है, हमको जाना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमने सीखा अभी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है। तो क्विकली हम इन चीजों को एक बार पाइथन में भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, अभी जैसे कि हमने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है,
तो हमको फिर से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, जस्ट पाइथन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने पाइथन लिख लिया और पाइथन का टर्मिनल ओपन हो गया, तो इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। 5 + 3 एडिशन हमने बताया था, 5 - 3 सब्ट्रैक्शन, 5 × 3, ठीक है, ये हमने बताया था 15। और अगर आप 5 ÷ 3 करोगे, ठीक है, तो आपको देगा 1.667। पर मैंने आपको एक फ्लोर डिवीजन के बारे में भी बताया था, जो क्या करता है, डेसिमल के पहले वाला सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है। तो हम फ्लोर डिवीजन करेंगे कि 5 ये डबल 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। चेक कर लिया। अब इसके बाद मॉड्यूलो ऑपरेटर हमने सीखा था, वो क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो क्या होगा, 5 मॉड्यूलो 3, तो 3 × 1 = 3, 5 - 3 = 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2। तो यहाँ पे आ गया 2। और हमने क्या सीखा था, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में 3 एक्सपोनेंट 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 9। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि ऑपरेटर्स क्या है। अभी हम इसका प्रेसिडेंस भी चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, जो हमने लास्ट टाइम देखा था एक्सप्रेशन, 2 ÷ 2 × 8, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 8। राइट, तो ये हमने सीख लिया कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के बाद उनका प्रेसिडेंस क्या होता है। अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के साथ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स वो चीज होते हैं जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जब हम ऐसे स्टोर कर रहे थे, a = 5, b = 2, तो a + b क्या होगा, 5 + 2 विच इज 7। तो ये जो अल्फाबेट्स है ना, जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे थे कि a का मतलब है 5, b का मतलब है 2, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें कि आप वेरिएबल्स में ना स्मॉल a to z यूज कर सकते हो, ठीक है, कैपिटल A to Z यूज कर सकते हो, आप 0 to 9 नंबर्स यूज कर सकते हो, और स्पेशल कैरेक्टर में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप एक वेरिएबल्स में यूज कर सकते हो। दूसरा, प्रोग्रामर्स के लिए अच्छा रहता है कि आप क्लियर वेरिएबल्स डिफाइन करो। ठीक है, क्लियरली वेरिएबल्स डिफाइन करो, ये हम सीखेंगे कि आगे क्या होता है ये। और दूसरा चीज, डोंट्स। डोंट्स में क्या होता है, डोंट्स लिख देता हूं मैं पहले ही। डोंट्स, डोंट्स में आप नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते, तो डोंट स्टार्ट विथ नंबर। तो हम देखेंगे ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अभी अगर मेरे को वेरिएबल डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, माई वेरिएबल माई वेर इज इक्वल टू 3। तो ये सही तरीका है, क्योंकि हमने स्मॉल a to z यहाँ पे यूज किया है। कैपिटल A to Z यूज करना है तो मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ, माई वेर इज इक्वल टू 3। ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी मैं इसमें नंबर यूज कर सकता हूं, जैसे कि माई वेरिएबल 3 इज इक्वल टू 5। तो ये भी सही तरीका है वेरिएबल का नाम डिफाइन करने का, इसमें भी कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर माई वेर इज इक्वल टू 8, ये भी सही तरीका है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहां पर आएगी, अगर मैं नंबर से स्टार्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल 3 माई वेर इज इक्वल टू 5, तो ये गलत तरीका है, पाइथन इसमें एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि आप नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, डोंट स्टार्ट विथ नंबर। आप नंबर फर्स्ट पोजीशन के बाद कहीं पे भी दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में दिया है, आप इसको बीच में भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई टू वेर इज इक्वल टू 8, तो ये भी सही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप नंबर को स्टार्टिंग में दे नहीं सकते। ठीक है, अभी ये क्लियर वेरिएबल्स और अंडरस्कोर का क्या फंडा है। ठीक है, तो अभी मान लो कि आप ना किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने बहुत बड़ा कोड लिख रखा है। ठीक है, आपने बीच में उसमें लिखा है कि a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 520। तो जब मैं वहां पे एज अ न्यू हायर आऊंगा और आपका कोड देखूंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा कि इसने 520 क्या है, क्यों है, और सिर्फ b लिख के रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, क्लियर वेरिएबल्स नेम देते हो। फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन कर रहा हूं, तो मैं अपने वेरिएबल में अगर 520 कुछ है जो कि स्टूडेंट का स्कोर है, तो मैं उसको ऐसे वेरिएबल डिफाइन करूंगा, स्टूडेंट टोटल स्कोर, ठीक है, इज इक्वल टू 520। तो इसके बाद अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर भी आएगा ना, तो अगर वो ये वेरिएबल का नाम पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम में ना स्टूडेंट का स्कोर कैलकुलेट कर रहा है, परसेंटेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको वो समझ में आ जाएगा। तो क्लियरली हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं।
और ताकि इसको रीड करने में आसानी हो तो हम लोग इसमें अंडरस्कोर डालते हैं। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखता, जो कि वैलिड तरीका है, पर वो समझ में नहीं आता, स्टूडेंट टोटल स्कोर इज इक्वल टू 520, तो वो इतना रीडेबल नहीं होता, रीडेबल फ्रेंडली नहीं होता। तो इसके लिए ना हम लोग एक कैमल केस यूज करते हैं। तो कैमल केस क्या होता है, मान लो अगर आपको अंडरस्कोर यूज नहीं करना है तो आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा स्टूडेंट, आपको न्यू वर्ड स्टार्ट करना है तो उसको कैपिटल में लिखो टोटल, फिर आपको न्यू वर्ड स्टार्ट करना है तो फर्स्ट वाला कैपिटल में लिखो स्कोर इज इक्वल टू 520। तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। पर अभी पाइथन में नोमेनक्लेचर क्या फॉलो करता है ना, कि जैसे मैंने बताया था पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये जो कैमल केस टाइप है ना, ये इस तरीके का जो लिखने का ढंग है, इसको हम लोग क्लासेस डिफाइन करने में यूज करते हैं। वो हम लोग आगे सीखेंगे क्लासेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। और जो ये अंडरस्कोर से सेपरेट करने का तरीका है ना, तो इसको हम लोग नॉर्मली वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, जो कि काफी इफेक्टिव होता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर आप अगर ऐसे करते हो तो इसका रीडेबिलिटी भी अच्छा रहता है और दूसरे प्रोग्रामर्स को समझ में भी आता है। ठीक है, तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल चीज कमांड प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। cmd कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन, और इसको जूम इन कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, आप माई वेयर यूज कर सकते हो। ठीक है, आप माई अंडरस्कोर वेयर यूज कर सकते हो, ये भी चलेगा। आप नंबर यूज करते हो सकते हो, जैसे कि माई टू वेयर, ठीक है, ये भी चलेगा। आप पर नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, जैसे कि टू माई वेयर इज इक्वल टू 9, आप ये यूज नहीं कर सकते, पाइथन एरर थ्रो कर देगा कि ये इनवैलिड है, क्योंकि आप नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर माई वेयर, ये आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लिमिटेशन यही है कि आप नंबर को फर्स्ट यूज मत करो। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि के, और ना ये जो वेरिएबल्स है ना, ये केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल माई वेयर इज इक्वल टू 6 और कैपिटल एम माई वेर इज इक्वल टू 7, ये दो अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि इस एक में एम स्मॉल है और एक में कैपिटल है। तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने दो वेरिएबल डिफाइन किया, दोनों एग्जैक्टली सेम है, पर आपने कहीं ना कहीं एक को कैपिटल रखा है एक को स्मॉल रखा है, तो वो दो वेरिएबल डिफरेंट हो जाएंगे और डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाऊं स्मॉल माई वेर, ठीक है, तो ये स्टोर करेगा 6, और अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं कैपिटल MYWAR, तो ये प्रिंट करेगा 7। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इसमें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या होता है, और केस सेंसिटिव वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा पाइथन सीख के सेटअप करके। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आगे वीडियोस में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीजें सीखने वाले। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।